नमस्कार दोस्तों। आ गई हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ सिंधिया रियासत को लेकर। जैसा कि पिछले 2-3 पेपर जो अभी करंट में हुए थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे, भले चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो या और भी जो एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं, उसमें मैंने देखा है कि अब लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है और माइनस मार्किंग भी जहाँ तक आ गई है। इस बार जो भी बच्चे देंगे वो माइनस मार्किंग के साथ देंगे। तो इस करके मैंने सोचा कि अब डेप्थ में पूछे जाने लगे हैं सवाल। तो आज लास्ट जो मैंने वीडियो देखा था उसमें दौरासराय की संधि, रतौना सत्याग्रह, ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जो डेप्थ से पूछे जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि सिंधिया रियासत पर भी एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँ। तो ये जो वीडियो है ये आपके पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेगा, तो आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरे पास जो है वो बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पर ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप राइटिंग से समझ पा रहे हैं, और मेरे पुराने नोट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। सिंधिया रियासत, ठीक है? प्रत्येक यूनिट से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे मेंस में। परिचय हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंधिया रियासत को सिंधे शाही भी कहा जाता है, सिंधे शाही भी कहा जा सकता है। इनका संबंध जो है वो मराठा वंश से है। मुगल सत्ता जैसे ही कमजोर हुई, पेशवा के राज्य पेशवा का जो राज्य है उसका विस्तार हुआ, और पेशवा के जो मुख्य सरदार हुआ करते थे उन्हीं में से एक थे राणोजी सिंधे। कौन थे? राणोजी सिंधे। पेशवाओं द्वारा मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों को विजित किया गया जब राणोजी शिंदे मालवा के प्रमुख बनते हैं। राणोजी शिंदे सर्वप्रथम उज्जैन को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो राणोजी शिंदे की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी होती है? तो वो उज्जैन को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। फिर 1726 में क्या होता है? राणोजी शिंदे जो है स्वतंत्र राज्य की घोषणा करते हैं और अपनी राजधानी को उज्जैन बनाते हैं। तो 1726 में राणोजी शिंदे जो है स्वतंत्र राज्य की घोषणा करते हैं और अपने राज्य उज्जैन को बनाते हैं। उनके बाद आते हैं महादयजी सिंधिया। सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महादयजी सिंधिया थे। 1761 से 1794 तक ये राज्य करते हैं। राजपूतों तथा अंग्रेजों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते हैं। ये गंगा यमुना के 2 आब क्षेत्र पंजाब तक किया इन्होंने। कहाँ तक किया? तो गंगा और यमुना के 2 आब क्षेत्र पंजाब तक इन्होंने अपने राज्य को विस्तारित किया। उसके बाद आते हैं दौलत राव, जिनका साम्राज्य होता है 1794 से 1827 तक। कर्नल सिलीमैन दौलत राव के बारे में कहता है कि दौलत राव जो थे महादय सिंधिया का सक्षम या योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था सिलीमैन ने कहा था कि कर्नल सिलीमैन दौलत राव के बारे में कहते हैं कि दौलत राव जो है वो महादय सिंधिया के सक्षम योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। 1803 में अर्जुन गांव की संधि होती है। तो अर्जुन गांव की संधि कब होती है? 1803 में होती है। फिर 1810 में उज्जैन को राजधानी बदलकर ग्वालियर स्थानांतरित करते हैं। कौन? दौलत राव जी जो हैं वो उज्जैन को स्थानांतरित करके अब अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो ग्वालियर में बनाते हैं। फिर 1828 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। दौलत राव की जो पत्नी है का नाम है बाईजाबाई। चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था तो दौलत राव के स्वर्गवास के बाद चनकोजी राव को अपनी उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, जो अल्पवयस्क थे। तो बायाजी बाई जो थी वो संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं। चनकोजी राव शासक घोषित करते हैं और अंग्रेज जब वे व्यस्त हो जाते हैं और बाईजाबाई को शाहजहाँपुर भेज दिया जाता है। अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान चनकोजी की मृत्यु हो जाती है। भागीरथ राव जनकोजी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और भागीरथ राव का नाम बदलकर जयाजी राव सिंधिया कर दिया जाता है। तो उनका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? जयाजी राव सिंधिया कर दिया जाता है। अब इस पैराग्राफ को ठीक से करना है कि 1857 की क्रांति के समय ही सिंधिया रियासत के शासक होते हैं। इसी समय सिंधिया रियासत में एक अंग्रेज एजेंट होता है। कौन था वो? मैक होता है। उनका विश्वसनीय होता है दिवाकर, जो कहते हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे
नाना साहब के द्वारा जयाजी राव को पत्र लिखा जाता है कि हमारा सहयोग करने पर इसके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता। जयाजी राव द्वारा इन तीनों का सहयोग नहीं किया जाता है। फिर 10 मई को ग्वालियर की बुराड़ छावनी में सैन्य विद्रोह हो जाता है और ग्वालियर और शिवपुरी के बीच संचार व्यवस्था को भंग कर दिया जाता है। बुराड़ छावनी में शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। जून में ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया जाता है और झांसी की रानी तात्या टोपे व नाना साहब के द्वारा दिवाकर पहले ही भाग जाता है। आगरा में ह्यूरोज आता है और 20 जून को ग्वालियर का किला मुक्त हो जाता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम ताराबाई और खासगी वाले। तो जनकोजी राव की पत्नी हैं जो संरक्षिका बनती हैं और शासन करती हैं। खासगी वाले थे, दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। माधोराव सिंधिया 1886 में भागीरथ राव की मृत्यु होती है और माधोराव सिंधिया जयाजी राव सिंधिया के पुत्र होते हैं। उम्र होती है 10 वर्ष। काउंसिल बना दिया जाता है और काउंसिल ऑफ माधोराव सिंधिया के नाम से ही जानी जाती है। जो काउंसिल बनाई जाती है वो किसके नाम से जानी जाती है? तो माधवराव सिंधिया के नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद जीवाजी राव होते हैं। ठीक है, तो अंतिम शासक सिंधिया वंश के कौन थे? महादय सिंधिया जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है युद्ध। राजपूतों को हराया और मुगल बादशाह आला को अपने संरक्षण में रखा। 1793 में लाखेरी में तुकोजी होलकर की पूर्ण पराजय होती है। लाखेरी का जो युद्ध होती है उसमें तुकोजी होलकर की पूर्ण पराजय होती है। युद्ध किसके साथ होता है? महादय सिंधिया और तुकोजी होलकर के बीच में होता है, जिसे कहते हैं लाखेरी का युद्ध। दौला राव सिंधिया राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ले जाते हैं। 1803 में जनरल गैरार्ड लेक से 4 बार युद्ध होता है। सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं 1803 में। तो सुरजी अर्जन गांव की संधि कब होती है? 1803 में। यही प्रश्न आया था अभी करंट में। सुरजी अर्जन गांव की संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दौलत राव के द्वारा 1803 में अंग्रेजों से की गई प्रावधान ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा अपने राज्य में। गंगा और यमुना के बीच का सारा दोआब क्षेत्र अंग्रेजों का होगा, जो पहले ही सिंधिया का था। राजनीति में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। ये क्या था? ये सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी उसमें ये बातें कही गई थी। फिर बायाजी बाई के बारे में पढ़ लेते हैं कि अल्प वयस्क जनकोजी का रेजिमेंट घोषित होता है और बाबूजी रघुनाथ को प्रधानमंत्री बनाती हैं। तो बायाजा बाई के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? बापूजी रघुनाथ। फडणवीस आत्माराम पंडित को इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा। कर्नल आबेग दौलत राव की सेवा में रहता है। उसी के दौरान सेना का गठन होता है। ठगों को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेते हैं और मुक्ता पद्धति पर अंकुश लगता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स थे वो किससे रिलेटेड थे? ये थे सारे सिंधिया रियासत से संबंधित। तो सिंधिया रियासत में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये मैंने शॉर्ट में बना दिया था। ठीक है, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ी सी कमी है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पर आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए जो पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। वीडियो क्वालिटी ऐसी है, राइटिंग ऐसी है, ये मुझे पता है। आपको सिर्फ कंटेंट से लेना है क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, तो ये था बेसिक, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।